अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। भाजपा ने 2019 की तरह एक बार फिर से रामलहर के माहौल में अपने चुनावी अभियान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरुआत कर चुकी है। पीएम मोदी बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था। आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
वहीं सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रवेश कर चुकी है, जिसका बंगाल की जनता द्वारा भरपूर स्वागत व समर्थन किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच विहार में कूच कर चुकी है। मेरे आसपास आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो काफिले हैं वो जाते नजर आएंगे और देखिए यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है, बंगाल में भी बड़ी संख्या में जो जनता है वो राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंची हुई है और चारों तरफ जो भीड़ है वो लगातार आपको तस्वीरों में नजर आएगी। और मैं कहूंगी सामने की तस्वीर दिखाएं कि राहुल गांधी हाथ हिलाकर अभिवादन यहाँ की जनता का करते आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल में बेशुमार प्यार राहुल गांधी पर बरसाया जा रहा है। आगे की तस्वीरें, क्योंकि राहुल गांधी लगातार देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त कूच विहार में है। जो जनता है बंगाल की बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर उनका स्वागत कर रही है, अभिवादन कर रही है। और आपको बताऊं कि ये काफिला आगे बढ़ते हुए अब और कई जिलों में बंगाल के आपको नजर आएगा। बंगाल की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो केंद्र में पिछले 10 सालों से लगातार अन्याय कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, चाहे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, किसानों के साथ अन्याय हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन सड़कों से राहुल गांधी के साथ यहाँ की जनता उनका समर्थन करती आपको नजर आएगी। हालांकि एक जरूरी जानकारी ये दे दूं, आने वाले दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिनों का विश्राम लेगी और उसके बाद फिर एक बार 2 दिन के बाद न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच विहार से ही बंगाल के आगे के जिलों का रुख करेगी। न्याय का हक मिलने तक। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और आप नेक्स्ट 7 न्यूज चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपने यार परिवार रिश्तेदार में शेयर कर दें, ताकि देश दुनिया की और भी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए